हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो कल से आपकी काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना समय लग सकता है, कब तक हमारे पास हमसे कांटेक्ट करेंगे डीसीसीबी जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ है, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्या चीज़ हमारे पास आएगी, क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के जवाब लेकर मैं आपके पास आ गया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता है बट हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लोगों का रिज़ल्ट आया था तो उन्होंने 2 से 3 दिन में हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर लिया था। हमारे पास मेल आ गए थे एक डॉक्यूमेंट, जो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। और विद इन 8 डेज हम लोगों की उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी थी, ठीक है। मतलब हमारा रिजल्ट लगभग 20 तारीख के समथिंग आया था और 28-29 तारीख तक हमारी जून में उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी थी। क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट जो जल्दबाजी में थी, क्योंकि 1 साल तक रिजल्ट अटका रहा था, है ना। और इस बार भी वही चीज़ें हैं और इस बार भी वैसा ही होना है कि इस बार भी काफ़ी समय से रिजल्ट नहीं आया है। तो गवर्नमेंट इस बार भी जल्दी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीसी में एमडी सर ने बोला था कि आप लोग ज्वाइनिंग की तैयारी करवा लीजिए लोगों की, क्योंकि हम जल्दी ही रिजल्ट देने वाले हैं। एक दिन वो लेट हो गया था, है ना, लेकिन इसका मतलब यही है कि आपकी ज्वाइनिंग भी इस बार भी वो जल्दी ही करवाएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या आ सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपके पास इस तरीके का एक लेटर आएगा, इसमें 3-4 पन्नों का लेटर होगा। जो भी इसमें आपका वेतन मान होगा, जो भी आपकी डीसीसीबी में, जिस डीसीसीबी में आपका सिलेक्शन हुआ होगा, वहाँ का जो गेट पे चल रहा होगा, आपका जो वेतन मान चल रहा होगा वो लिख कर उसमें आएगा, है ना। और क्रमांक, चयन सूची, पंजीयन क्रमांक, मतलब जो भी आपका रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका होगा वो उसमें लिख कर आएगा। आपका नाम, पिता पति का नाम, है ना, और आपका पता जो भी आपने उसमें भरा होगा वो एक लिस्ट बनकर आपके पास आ जाएगी। उसमें सभी के नाम होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल एक नाम डाल के वो आपके पास भेजेंगे, उस लिस्ट में सभी के नाम होंगे। अब और उसका आगे क्या होगा, उसमें कुछ नियुक्ति की शर्तें रहेंगी, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या शर्तें रहेंगी। सबसे पहली शर्त रहेगी, प्रथमतः उपस्थिति अपने स्वयं के व्यय करनी होगी। मतलब कोई अलाउंस नहीं मिलेगा आपको कि आप भैया ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा आपको। अपने खर्चे पर आपको आना पड़ेगा जहाँ पर भी आपका डीसीसीबी है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आवेदन पत्र में उल्लेखित, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आया था उसमें जो भी उल्लेखित था कि क्या क्या चीज़ चाहिए, वो सबकी आपको मूल प्रति लेके जानी पड़ेगी और फ़ोटो कापी लेके जानी पड़ेगी। फ़ोटो कापी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लगभग हर डॉक्यूमेंट की 5-5 फ़ोटो कापी आप करवा के ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर कितनी ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो मूल उपस्थिति के साथ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने अथवा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जानकारी से प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्र सुसंगत न होने की दिशा में, मतलब नोटिफिकेशन में आपने कोई जानकारी भर दी है और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ और जानकारी है, तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसीलिए फॉर्म अच्छे से आपने भरा होगा, आई होप, और चीज़ें गलत नहीं की होंगी आपने, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि मूल प्रति में ले जाना है। अब डॉक्यूमेंट में आपको देखो बता देता हूँ, जैसे 10th की मार्कशीट हुई, प्रमाण पत्र हुआ, 12th की मार्कशीट हुई, प्रमाण पत्र हुआ, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट हुई, है ना, और आपकी जो डिग्री रहेगी वो आप इन सबको मूल प्रति में लेके जाइएगा। और ये जो आपके पास आएगा, है ना, इसको भी आपको लेके जाना है। प्लस आप वो तो 2-3 डॉक्यूमेंट इसके साथ और भेजेंगे, उन सबको आपको लेके जाना है। और 3-3, 4-4, 5-5 प्रतियों में आपको लेके जाना है, इसमें आगे दिया भी रहेगा, ठीक है। तीसरी शर्त क्या है कि नियुक्त उम्मीदवार की परीक्षा अवधि सामान्यतः 12 माह की होगी, परंतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो परीक्षा अवधि 6 माह की वृद्धि कर सकेगा, ठीक है। मतलब आपकी पहले 1 साल की तो प्रोबेशन पीरियड रहना ही है, उसके बाद यदि आपकी डीसीसीबी चाहे तो 6 महीने करके 2 बार उसको बढ़ा सकती है। हमारा भी 2 साल तक ही रहा था, पहले 1 साल रहा था, उसके बाद 6 महीने करके इन्होंने बढ़ा दिया था। तो मतलब आप 2 साल का अपना प्रोबेशन पीरियड मान के चलिए। चौथी शर्त क्या है, परीक्षा अवधि में सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाने अथवा बजट में कमी या अन्य कारणों से पदों के निरस्तीकरण की स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा परीक्षा अवधि पर कार्यरत सेवायुक्त की सेवाएं बिना कोई कारण बताए लिखित आदेश द्वारा समाप्त की जाएंगी। ये उन्होंने इसमें शर्त लिख दी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है मोस्टली। यदि आप कुछ ज़्यादा ही कुछ गलत काम कर दो, उल्टा सीधा काम हो जाए, वो बात अलग है, नहीं तो ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब आगे शर्त क्या है, इस नियुक्ति आदेश के साथ चरित्र सत्यापन हेतु सबर पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है। मतलब जो उन्होंने एक प्रारूप आएगा आपके पास, उसको लेके जाना है आपको, जिससे उम्मीदवार द्वारा अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। यह है आदेश
चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अनुकूल होने की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एक चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा जो आपको वो भेजेंगे, तो वो भी लेके जाना है आपको। और आगे क्या लिखा है, इस नियुक्ति आदेश के साथ पुलिस वेरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। मतलब जो पुलिस वेरिफिकेशन बाहर जॉब में होता ही है, तो इसमें भी वो आपका होगा, वो भी आपके पास आएगा, है ना। तो ये चीज़ भी आपकी करनी का। सातवीं जो शर्त है, उपस्थिति के समय स्वयं की एवं आश्रितों की अचल संपत्ति के संबंध में निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करना हो। जो भी आपकी चल अचल संपत्ति होगी उसका विवरण आपको देना होगा। 8वीं शर्त, उम्मीदवार को कम से कम 1 वर्ष अथवा बैंक सेवा में रहने का अनुबंध ₹1000 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में निष्पादित कर उपस्थिति के 1 सप्ताह की समयावधि में प्रस्तुत करना होगा। मतलब एक वो बनता है ना, स्टाम्प पेपर बनता है ₹1000 का, वो आपको बनवाना होगा। तो वो वहीं पर आप जैसे ही आप डीसीसी में जाओगे वहाँ पर वो आपको बता देंगे। तो 1 हफ्ते का समय, इस तरीके से आप 10 दिन का समय दे सकते हैं, 15 दिन का समय दे सकते हैं, या हो सकता है 4 दिन का ही समय दे सकते हैं। तो वो वहाँ पर आपको बता देंगे, वैसे आप कर लेना इस चीज़ का, है ना। और आगे कुछ शर्तें, आगे कोई शर्तें नहीं थी इसमें। इसके साथ वो आपको मतलब जो भी डॉक्यूमेंट भरने को आएगा उसके साथ वो आपको संलग्न करके इसके साथ में भेजेंगे। 3-4 डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो आपको भर के लेके जाना है सबसे पहले तो, है ना। और उसकी कम से कम, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप उसकी सबकी 5-5 कॉपियाँ 6-6 कॉपियाँ लेके जाना, क्योंकि कोई चीज़ गलत हो जाती है ना, या कोई दिक्कत आ जाती है, तो कम से कम आप वहाँ पर हड़बड़ाएँ ना। क्योंकि चीज़ें जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे आपको चीज़ें मन खुश होगा, लेकिन वहाँ जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो अपन हड़बड़ा जाते हैं। तो 5-5 6-6 कॉपियाँ लेके जाना, अच्छे से सबकी ओरिजिनल कॉपी अभी से निकाल के रख लेना। जो हमें लेके जाना है एक अलग उसमें रख लेना फाइल में, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें ना हो कि आपको फिर भागना पड़े, क्योंकि फिर भागने में हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको मेल पर वो भेजेंगे, और यदि आपका मेल वगैरह कुछ गलत हो गया हो तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना है, अपना मेल चेक करते रहें। और कोई भी चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मेन डॉक्यूमेंट आपको फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 10th-12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, डिग्री की जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी सारी मार्कशीटें, है ना। और इसके अलावा डिग्री की जो भी आपकी मार्कशीटें हैं वो, और डिग्री आपके पास हो तो वो भी ले जाना ओरिजिनल, और उसकी फ़ोटोकॉपी तो लेके जानी है सब चीज़ों की। और प्लस जो आपका डीसीसी भी जो आपको ये इस तरीके का लेटर भेजेगा जो मैं आपको बताया है, इसके साथ 3-4 चीज़ें आपको साथ में भेजेगा वो, तो उसको आपको सबको फ़ोटोकॉपी करा के 3-3 4-4 5-5 प्रतियों में आपको लेके जाना है, जिससे आपको वहाँ पर कोई परेशानी ना आए। ठीक है, उसमें सब चीज़ें लिखी होंगी, जैसे इसमें लिखा है उसमें भी वो चीज़ें लिखी होंगी। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं। देखो वेटिंग लिस्ट का, तो मैं आपको बता दूं, पहले जब ये रिज़ल्ट आया था, पहले वैकेंसी भी इसकी काफ़ी थी, तो पहले 2 वेटिंग लिस्ट आई थी हमारी, है ना। जिसमें कम से कम 10-20 नंबर का डिफरेंस रहा था, मतलब जो जिनका सिलेक्शन हुआ था हम लोगों का, और जो वेटिंग लिस्ट में आए थे वो 10-20 नंबर कम थे, 10-15 नंबर तक तो आराम से थे कम, है ना। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जो आपकी जितनी वैकेंसी इन्होंने निकाली थी और जितना का रिजल्ट दिया है इसमें, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो हो सकता है इस बार भी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, एटलीस्ट एक तो आनी चाहिए। जैसे भी कोई अपडेट होगी आगे तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, है ना, कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो मैं वो चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपका कोई और डाउट हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित या किसी और से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है, और कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए। सोसाइटी मैनेजर का देखिए, अभी रिज़ल्ट का आप लोग पूछ रहे थे, सोसाइटी मैनेजर का रिज़ल्ट मुझे अभी नहीं लग रहा है कि अभी आएगा। कई चैनल बता रहे हैं कि आ सकता है, लेकिन मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि ये रिज़ल्ट तभी आएगा जब वो 60% वालों का कुछ कर देंगे, तब तक क्यों नहीं आएगा। क्योंकि इसका कारण ये है, देखो वैसे गवर्नमेंट दे सकती थी, लेकिन वो रिटर्न में उस चीज़ को दे चुके हैं कि हम 60% वालों की भर्ती करेंगे, और रिटर्न मौखिक कोई चीज़ बोलने में और रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। अब रिटर्न में दे दिया है, गवर्नमेंट ने दिया हो, जिसने भी दिया हो, तो वो चीज़ें थोड़ी वैलिड हो जाती हैं और उस पर लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं, और वही चीज़ हुई है, कोर्ट में भी गए हैं। तो सोसाइटी मैनेजर का भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।